हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे अष्टादश अध्याय यानी कि 18वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, हे राजा, बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पति हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से उत्पन्न हुई वह धात्री कही गई, और जो लक्ष्मी के दिए बीजों से उत्पन्न हुई वह मालती कही गई, और जो गौरी के बीजों से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रम से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण रूप हुई। हे राजा, तब स्त्री के रूप में जो वनस्पति है उन्हें वृंदा के रूप को अतिशय विलास युक्त देख विष्णु शीघ्र ही उठ काम में आसक्त है चित्त जिनका, ऐसे विष्णु से प्रीति से देखी गई वह तुलसी और धात्री भी विष्णु को ही देखने लगी। जो बीज पहले लक्ष्मी से ईर्ष्या सहित दिया गया, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु में ईर्ष्या करने लगी। इस कारण अति निंदित वह बर्बरी इस नाम को प्राप्त हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। उसके बाद भूल गया है दुख जिनको, ऐसे सब देवताओं से नमस्कार किए गए विष्णु प्रसन्न हो उन दोनों समेत बैकुंठ भवन को गए। इससे कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है, और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजा, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहे उसका घर तीर्थ रूप है। वहाँ यम के दूत नहीं आते हैं। सब पापों के दूर करने वाले और कामना के पूर्ण करने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। लगाने से, पालने से, सींचने से, दर्शन से, स्पर्श से तुलसी वाणी, मन और काया से इकट्ठे किए हुए पापों को जला देती है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से हरि, विष्णु और हर शिव इनका पूजन करता है वह गर्भ रूप घर में नहीं आता है, निसंदेह मुक्ति को पाने वाला होता है। पुष्कर आदिक तीर्थ और गंगा आदिक नदी और वासुदेव आदिक देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल की मृत्तिका या अर्थात मिट्टी जिसके अंग में लगी हुई है, ऐसा जो पुरुष प्राणों को छोड़ता है उसे सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज देखने में समर्थ नहीं है। हे राजा, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह वार्ता बारंबार सत्य है। जो पुरुष तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करता है उसकी देह को किया भय भी पाप नहीं स्पर्श करता है। हे राजा, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है। हे राजा, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है तो नरक में स्थित भी उसके पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। हे राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले के फल को धारण करता है वह साक्षात विष्णु का रूप है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृत्तिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थिर रहती है वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों या देवताओं का पूजन करता है वह सुवर्ण,
मणि और मोतियों के समूह से जो पूजन है उसके फल को प्राप्त होता है। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि के होने के समय सदा धात्री का आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल का तथा कार्तिक में धात्री फल का छेदन करे वह अति निंदित नरक को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन कर उसको अन्न के संसर्ग से उत्पन्न हुआ 1 वर्ष पर्यंत का पाप नाश को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने से आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करता है उसको सब क्षेत्रों में जो विष्णु के पूजन का फल है वह सदा प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण को मनुष्य भक्ति से सुनता या सुनाता है वह पाप रहित हो अपने पुरुषों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। ओम तत्सत। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलिए जय जय श्री राधा कृष्ण। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।